अभी रात के 10 बज रहे हैं। अभी सोच रहा था कि थोड़ी सी गला में खराश है, खांसी हो गया थोड़ा और जुकाम भी। मन नहीं कर रहा है कुछ करने का। ऐसे तो सच कहूँ तो हमेशा ऐसा ही रहता हूँ मैं। कोई ना कोई तकलीफ़ है, हर चीज़ से घिरा रहता हूँ मैं। कभी मैंने जीवन में सुकून देखा ही नहीं कि सुकून होता क्या है इस जीवन में। हर वक्त सुकून के पीछे भागता रहा, लेकिन पूरे जीवन मैंने भागा लेकिन कुछ नहीं मिला। बस रेस लगाता रहा। ना ही खुद को ठीक कर पाया, ना ही कुछ और कर पाया मैंने। देखो, एनर्जी लॉस होने के कारण देखो छठ पर्व आ रहा है। सोच रहा था कि कुछ फल का बिजनेस कर लो, लेकिन मतलब वो काटने के लिए मुझ में उतनी एनर्जी बची नहीं है। मन कर रहा है कि ना रहूं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। हर किसी के बस देखता रहा बस। मेरे एक दोस्त ने पूछा, कहा कि तुम्हारे आँखों में किसी ने तुम्हारी आँख पर मार दिया क्या? ऐसे ही पूछा था, बैठा हुआ था फील्ड में तो पूछा। मैंने नहीं तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारे आँखों पे कालापन क्यों आ रहा है? मैं क्या बताऊँ उनसे। मैंने कहा कि बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। किसी से क्या कहूँ कि क्या तकलीफ़ है। इतनी जीवन में दर्द और तकलीफ़ झेली है, अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ की एक आदत सी हो गई है झेलने की, हर एक चीज़ की। लेकिन आदत एक तरह की ख़राब भी है और अच्छी भी है। ज़्यादातर मैं कहूँगा ख़राब ही है ये आदत। अगर सच कहूँ जीवन में ऐसे मैं बातें छिपाता नहीं। आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। नहीं शर्माता तो, नहीं इज्जत का डर होता तो कभी कहता हूँ कि छोड़ दुनियादारी, अपनी फिक्र कर। इज्जत कोई बहाने में कहता हूँ खुद से, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो इज्जत किस बात की। कहता हूँ नहीं, एक इंसान के जीने के लिए एक इज्जत होनी ज़रूरी है, तभी तो सर उठा के जी सकता है। ये नहीं है, मैं नहीं कहता कि इज्जत मतलब कि हर तरह की इज्जत हो सकता है। किसी के लिए कुछ और इज्जत हो सकता है, मेरे लिए कुछ और इज्जत है। देखो छठ पर्व में देखो अब क्या होता है। हिम्मत नहीं कर रहा है, पूरा दिन बस घूमता ही रहा। बस शरीर में उतनी एनर्जी बची नहीं है। साली मैं कहता हूँ हमेशा इस जीवन से मैं हमेशा एक थाली में परोसा हुआ खाना मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं इस खाने को खा क्यों रहा हूँ। खाता हूँ तो प्रॉब्लम है, नहीं खाऊंगा तो प्रॉब्लम है। मैं सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ सच में। अगर कभी मैं मान के चलो कि सबका चीज़ है, सबका मन करता है कि हर चीज़ खाए,
हर चीज़ अति करे। मैं डरता हूँ खाने से। देखो, एक दिन मेरी बहन ने दूध दी थी रात को पीने के लिए। मैं उस दूध को पीने से डरता था। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर मैंने 1 केजी दूध पी लिया तो उस 1 केजी का पानी कितना होगा, इस बात से डरता था। क्योंकि जब पानी होगा तो नहीं होता है, वो मूत्र बनेगा, और अगर रात को नहीं कर पाया तो नाइट फॉल्स होगा। मैंने हमेशा ये चीज़ देखा है और डरता हूँ इस चीज़ से, सच में। अगर कोई मन मेरा भी करता है कि मैं भी मछली खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, सच में मन करता है, लेकिन फिर भी डरने लगता हूँ। लेकिन मन ऐसा है कि मानता ही नहीं है, सच में। देख लो सामने तो कहता हूँ चलो खा लेता हूँ, आगे होगा सो देखा जाएगा, हमेशा। लेकिन खाता हूँ, फिर शरीर के गर्मी का हो या कुछ और, फिर नाइट फॉल्स होता है। मैं जानता हूँ ये खाने से प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी खाता हूँ। अब ऐसे सच कहूँ तो ऐसे जिया नहीं जा रहा है। ये चीज़ मत खाओ, ये मत करो, रात को सोते समय पानी कम पियो, नहीं हो पा रहा है हम मुझसे, सच में। ठंडी के मौसम में ऐसे ही पानी नहीं पियोगे तब भी पेशाब ज़्यादा उतरेगा। मैं डरता हूँ खुद से, सच में। मैं हैरान हूँ खुद से कि अब क्या है, इस जीवन का क्या मतलब निकालूं और क्या कहूँ, पता नहीं। मैं ऐसी हालत में जी क्यों रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं। क्यों इतनी मैं एक बात से नाराज हूँ, क्यों इतनी ईश्वर ने मुझे सहनशीलता दी, सहने की क्षमता क्यों दिया? अगर सच कहूँ तो ये सब सहने का क्षमता नहीं दिया होता ईश्वर ने, तो आज मैं नहीं होता यहाँ पर। हर कोई कहता है, मैंने भी कहा, सोच रहा था मैं भी, क्या तकलीफ़ हो रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन लाइफ में आगे चल के तकलीफ़ नहीं होगी। हर कोई कहता है कि कठिन परिश्रम से हर चीज़ को संभव किया जा सकता है, लेकिन देखो कुछ नहीं मिला। इतना सब्र हर चीज़ किया मैंने इस जीवन में, अब ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ नहीं होगा। बस बचपन गुजर गया, और सबसे बड़ी चीज़ जानते हो क्या है? बचपन। बचपन में अगर तुम कुछ कमा करके पैसे रख सकते हो, बाद में नहीं, कभी नहीं। एक लायक बनने के सबसे आसान जानते हो, बचपन। हर चीज़ ज्ञान बटोरना, लिखना पढ़ना, हर चीज़ करना, वही समय मेरा बर्बाद हो गया। सबसे बड़ी दुख होता है। मैं कहता हूँ कभी कभी कि लाइफ में हर चीज़ मैंने सीखी है, थोड़ी बहुत सीखी है, थोड़ा थोड़ा। ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा जो कहीं पर यूज नहीं कर सकता। बस जीवन के बारे में सीखा मैंने, और इस ज्ञान नहीं कर सकते, बस ये तड़प है, बस एक दिल में चाहते हैं, बस वो अधूरी रह गई है, अब पूरे होने की नाम नहीं ले रही है। सच तो ये है कि ये सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस 2 पल के लिए सुकून मिलता है, वही काफ़ी है। क्योंकि पूरी लाइफ मैंने कैसे अपने दिल की बातें
किसी से बताया नहीं, इसलिए थोड़ी सुकून मिल जाती है। मेरा भी मन बहल जाता है, कहता हूँ कि चलो कहीं ना की जगह पर हाँ तो है। अगर सच कहूँ तो आज मैं खड़ा नहीं हो पाया, लाइफ में नहीं कुछ कर पाया, एक लायक नहीं बन पाया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सच में मैं देख रहा हूँ खुद को। कभी कहता हूँ कि सोचता हूँ कि ऐसे ये बिजनेस करूँगा, फिर ये बिजनेस छोटी से शुरू करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर बीच में टूट जाता हूँ। कहता हूँ कि नहीं यार, छोड़ यार, ज़िंदगी जीना यार, नहीं हो पा रहा है, नहीं जी पाएगा तो छोड़ दे सब। ज़िंदगी के मोह माया के हर एक चीज़ से बंधन से मुक्त हो जा, बस खुद को आज़ाद कर ले, कहता हूँ। फिर कहता हूँ कि साला मैं चला गया तो मेरे माता पिता कौन करेगा। ये दुविधा कहूँ या कुछ और, मुझे नहीं पता क्या है, एक जीने का तरीका कहो या कुछ और, या कोई बहाना कहो। इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। बस सोच के बस रोता हूँ। कभी तो एक दिन आएगा तो मैं जब खड़ा हो जाऊंगा इस बिस्तर से, फिर से मेरी एक शेर की दहाड़ होगी, दुनिया शांत रहेगी और मैं बोलूँगा, ऐसा लगता है। फिर खामोश हो जाता हूँ, कहता हूँ कि तुमसे ना हो पाएगा, अब शांति से बैठा रहा, बस यही तुम्हारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हर दुनिया के टॉर्चर सहते रह, बस कुछ नहीं होगा। नहीं तुम्हारे लिए ईश्वर कुछ भी अच्छा सोचा था जीवन में, ना ही कभी अच्छा जिंदगी आएगा। तू जो कर सकता है तू कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। छोड़ दे, मैं कभी कहता हूँ कि छोड़ दे सबके, मतलब नहीं होता उम्मीद है, उम्मीद त्याग दे, खुद की एक उम्मीद जगा, बस खुद पर विश्वास कर। इस जीवन में कोई नहीं है, मैं कहता हूँ, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब एक उम्मीद के सिवा कुछ नहीं बचा। देखो रात हो गई है, अगर रात को नींद ना आए अच्छे से तो मैं सुबह को अच्छे से घूम नहीं पाता हूँ। घूमने के बाद छोड़ो, हिम्मत नहीं होती है कि बिस्तर से उठ कर के बैठूं, मन ही नहीं करता है। मन का तो बात छोड़ो, एनर्जी नहीं बचती है सच कहूँ तो। कभी कभी हाथ कभी अकड़ जाते हैं, दर्द कर लगते हैं, नस नहीं होता है वो हाथों के नस जो सिकुड़ी आ जाते हैं, वो ऐसे करने पर, तानने पर दर्द होता है, ऐसा कुछ हो जाता है। हर वक्त मैं झाड़ता रहता हूँ अपना हाथ, कहता हूँ कि बस जो मैंने जीवन में गलती की, बस उसका सजा मैंने पाया, बस यही मैं जानता हूँ और आगे कुछ नहीं जानता। इसी तकलीफ के लिए मैं आया था, बस तकलीफ झेल लिया, बस अब चलता बंद। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। कब तक ऐसी अधूरी जिंदगी को जीता रहूँगा।
कोई आगे बढ़ने का तरीका नहीं है। सोच सोच के पागल हो रहा हूँ मैं कि क्या करूँ अपने लिए जो एक अच्छी जिंदगी मिल सके, 2 पल में अच्छे से जी सकूं। कभी कहता हूँ कि एक बार फिर कहता हूँ कि अगर न फिर से ऑपरेशन करूँगा तो किस्मत साथ नहीं देती साली। सच कहूँ तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है मुझसे, मैं भी इंसान हूँ। ऐसा कुछ गलती हो जाती है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कितनी दफ़ा मैंने की है। जब मैं शुरुआत में किया था तो एक तरफ का ही किया था। बहुत मैंने कहा ना, इतना इजीली हो गया मैं बता नहीं सकता। इतना इजी तरीके से हुआ। मैंने कहा कि दूसरे तरफ का भी कर लूँ तो देखो एक नई, हमेशा से मैं कहता हूँ कि एक उम्मीद है। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ऐसा करने से ठीक हो जाऊँगा, ये नहीं कहता। बस एक उम्मीद है, ऐसा लगता है कि ठीक हो जाऊँगा, ऐसा लगता है। बस एक उम्मीद पर जी रहा हूँ हमेशा। अगर सच कहूँ, इतनी दफ़ा जितना मैंने प्रयास किया है उस चीज़ के लिए, मैंने कम से कम 3-4 बार, मैंने 4 बार से अरे प्लस में बोल सकता हूँ मैंने किया है। कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, कभी नसें कट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी धागे बांधने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मैं बता नहीं सकता। डर तो उस समय लगता है जब अपने ही शरीर को एक ब्लेड से चीरते हुए देखता हूँ और खुद के हाथों से काटता हूँ मैं। डर लगता है मुझे सच में, लेकिन कहता हूँ कि इसके सिवाय तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बस आखिरी उम्मीद है, काटना ही होगा तुम्हें। फिर भी काटता हूँ मैं डरते हुए। कहता हूँ चलो एक आखिरी कोशिश कर लेता हूँ, ना जाने अब ठीक हो जाऊँ। लेकिन साली किस्मत साथ नहीं देती है। हमेशा कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती है। कुछ क्या मैं बताऊँ अपनी किस्मत का। हमें जीवन भर मैंने कहा कि हर चीज़ से लड़ने की क्षमता है इस पृथ्वी पर मुझ में, लेकिन किस्मत से लड़ने की क्षमता मुझ में नहीं है। बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस रात हो गई है, सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ। पता नहीं अच्छी नींद आएगी भी नहीं आएगी, पता नहीं। क्या यार, मैं भी कहाँ फंस गया है इस जीवन में। अगर मैं सच कहूँ तो खुद की लाइफ को ऐसे देखता ना, मैं खुद को ख़त्म कर लेता है। एक एक तलब सी थी, मतलब बहुत दिन पहले, खुद के बारे में जानने की कि मैं क्या हूँ, किस लिए आया हूँ, ईश्वर क्या चाहता है, किस लिए मुझे इस पृथ्वी पर विदा किया है। बहुत सारी चीज़ों की तलब थी। हर चीज़ की मैंने देखा कि तू कोई खास इंसान नहीं है। मैंने ये चीज़ सीखा इस जीवन में।
कोई खास इंसान नहीं है तू। तुझे ही करना है, खुद से लड़ के कर या कुछ और करके, लेकिन किसी और पर विश्वास मत कर। हाँ, ये बात सही है, आस्था है, विश्वास है, बस उतनी तक रख सीमित, उससे आगे मत जाने दे। इतना नहीं कि डिपेंड हो जाए उस पर कि वो आएगा तो करेगा। ऐसे किसी के जीवन में नहीं हुआ, ना तुम्हारे जीवन में होगा। मैंने ये चीज़ देखा और सीखा ही जीवन में, और जाना खुद के बारे में कि मैं क्या हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं है आज कहूँगा, बस इतनी सी ही। चलो आज के लिए इतना ही बस।